अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। सामीन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और नन्हे मुन्ने बच्चों, हर किस्म की हम्दो सना उस अर्श वाले खुदा के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, जो सारी कायनात को पालने वाला है, सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। वो अर्श वाला खुदा जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो आसमान वाला परवरदिगार जो पहाड़ों पर शम्स व कमर, सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, आमीना के लाल, पैगरे हुस्न व जमाल, साहिबे शरफ़ व कमाल, सरवरे कौनो मका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कि जिनकी हयात तय्यबा को, जिनके शब रोज़ को मालिके कायनात ने, खालिके अर्ज़ व समा ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सारी कायनात वालों के लिए उस्वा, आइडियल और नमूना बना दिया है। वो इमामुल अंबिया, वो खातमुन नबिय्यीन, वो सिराजे मुनीर कि जिन्हें एक बस्ती के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कस्बे के लिए नहीं, एक कुंबे के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, चंद कबीलों के लिए नहीं, चंद अफराद के लिए नहीं, बल्कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
सारी कायनात वालों के लिए रहमते कायनात बनाकर भेजा है। और वो इमामुल अंबिया जो सारी कायनात वालों के लिए उस्वा बन के आए, सारी कायनात वालों के लिए आइडियल बन के आए, सारी कायनात वालों के लिए नमूना बन के आए। आखिर इसकी वजह क्या है? इमामुल अंबिया, इमामुल मुत्तकीन, सरवरे कौनो मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात तय्यबा, आपके शब रोज अगर कायनात के इमाम की हयात तय्यबा का इंसान स्टडी करता है, मुतालिया करता है, तो रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है इतनी अज़ीमुश्शान जिंदगी है, इतनी बाकमाल जिंदगी है। कायनात के इमाम इतने अज़ीमुश्शान अखलाक के, किरदार के मालिक हैं कि हकीकी बात है अपने तो अपने रहे, पैगाने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अखलाक की गवाहियां दिया करते थे। आज एक हमारा मुआशरा है, आज हमारा एक तरीकाकार है, आज हमारा एक अंदाज है, आज हमारा एक उस्लूब है, आज हमारा एक तरीकाकार है। हम जब दावत देते हैं, दावत के अंदर हिकमत नहीं होती, दावत के अंदर प्यार नहीं होता, दावत के अंदर मोहब्बत नहीं होती, दावत हिकमत से खाली होती है, जिसकी वजह से आज इस मुआशरे के अंदर हमारी दावत व तबलीग के उसलूब का जो असल माना था वो खत्म हो चुका है। इसलिए हमारा किरदार, हमारा अखलाक दावत के मैदान के अंदर सबसे पहले ये नमूना उस्वा है लोगों के लिए। और कायनात के इमाम ने, वाली बता ने, शम्सु सुहा ने, बदरुद्दुजा ने, कायनात के इमाम ने जब कोई सभा में खड़े होकर सबसे पहले तौहीद के नारे को बुलंद किया, तौहीद का ऐलान किया, रब की रबूबियत का ऐलान किया, रब की किबरियाई का डंका बजाया, रब्बे कायनात की वहदानियत की दावत दी। इस दावत के आगाज से पहले सारे जितने भी मुशरिकीन इकट्ठे थे, कायनात के इमाम ने पूछा, बताओ अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे काफिला आने वाला है जो तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो बताओ क्या तुम मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो?
तो सब ने कहा, अपनों ने नहीं, बेगानों की जुबानें भी गवाहियां देने लगी। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, ए कायनात के इमाम, अगर आपकी जुबानें अक़्से मुबारक से अल्फाज निकले हैं तो कभी झूठे हो सकते नहीं। आपकी जुबानें अक़्से मुबारक से अल्फाज निकले, कभी झूठे नहीं हो सकते। वो कायनात के इमामुल अंबिया कि जिनके सिदक की गवाही, जिनकी सच्चाई की गवाही, जिनके किरदार की गवाही अपने तो अपने रहे, बेगाने भी दिया करते थे। और आज जो मैं चीज बताना चाह रहा हूं, हमने खुद का भी मुहासबा करते चले जाना है। हम जब दावत देते हैं तो हमारी दावत के अंदर कितनी अखलाकियात मौजूद होती है, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या होता है। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि कायनात के इमाम की सदाकत की गवाहियां, आपके अखलाक की गवाहियां मालिक कायनात ने पहली किताबों के अंदर भी जमा करके रख दी थी। उनके अंदर भी पैगंबर मुस्तफा के अखलाक का तज़किरा, आपके किरदार का, आपके औसाफ का तज़किरा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उन किताबों में भी मौजूद था। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब्दुल्ला, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अखलाकियात के मुतल्लिक बताओ जो तौरात के अंदर मौजूद हैं। फरमाया, हाँ, तौरात के अंदर भी पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मौजूद हैं। वही औसाफ जो मालिक कायनात ने अपनी अजीम शान किताब कुरान मजीद के अंदर नाज़िल किए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ऐ इमामुल अंबिया, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, नज़ीर बना कर भेजा है। ये तज़किरा कुरान के अंदर भी मौजूद है, ये पैगंबर मुस्तफा की औसाफ तौरात के अंदर भी मौजूद है। और फिर अगले जो अल्फाज बयान किए कायनात के इमाम के अखलाक के हवाले से, फरमाया तौरात के अंदर यह भी बात मौजूद है, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन बिल अस्बाक़ वलाकिन यदफ़अु सय्यिअता बिस्सय्यिअति वलाकिन यअफ़ु व यस्फ़ह। कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद अखलाक और बद किरदार नहीं थे, वला सखाब, सख्त मिजाज नहीं थे, बाजारों के अंदर आवाजों को कसने वाले नहीं थे, बदतमीजी करने वाले हमारे नबी नहीं थे, और हमारे नबी किसी से इंतकाम नहीं लिया करते थे। हमारे नबी वो थे, कायनात के इमाम के साथ अगर कोई ज्यादती भी कर लेता था तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर देते थे, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। पहली किताबों में तज़किरा पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का, और वो लोग
जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 40 साल का अरसा गुजारा, 40 साल का अरसा गुजारा, और जिनके अंदर कायनात के इमाम ने 40 साल का अरसा गुजारा, वो अगियार भी कायनात के इमाम के मुताल्लिक गवाही दे रहे हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी झूठ बोला नहीं। आपकी जुबान से तो झूठ निकल ही नहीं सकता। वो इमामुल अंबिया, वो है हमारे आइडियल, वो है हमारे लिए उस्वा। हमारी दावत के अंदर भी अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छे औसाफ मौजूद होने चाहिए। अगर मौजूद है दावत के अंदर असर है, अगर मौजूद नहीं तो दावत के अंदर कोई असर मौजूद नहीं। अपने नहीं बेगाने तस्करा कर रहे हैं। और यही पे बस नहीं, अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कायनात के इमाम का, सरवरे कौनो मका का सबसे बड़ा दुश्मन, सुलह हुदैबिया के बाद जब कायनात के इमाम ने कुछ खुतूत लिखे, मुख्तलिफ जो सल्तनतें थी, रियासतें थी, मुख्तलिफ जो मुमालिक के बादशाह थे, उनको खुतूत भेजे, और एक खत रूम का जो बादशाह था हिरकल उसके पास गया। हिरकल के पास खत पहुंचा, पता किया खत कहां से आया है। जब तमाम बातों से आगाह किया गया, हिरकल को पता चला रूम की सरजमीन पर अबू सुफियान बिन हरब ने भी अपना कदम रखा है और काफिले समेत आया है। जब काफिले समेत रूम के अंदर अबू सुफियान दाखिल हुआ, हिरकल को खबर पहुंची, खत को भी नहीं खोला, खत नहीं देखा, कहा जाओ उस शख्स को बुला कर लेकर आओ। बुला कर लेकर आए, लोग सारे मौजूद हैं, अबू सुफियान मौजूद है, हिरकल की सल्तनत में खड़ा है, हिरकल के साथ मुकालमा होता है। क्या पूछता है? मुझे पता चला है एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसने कहा हां किया है। हिरकल ने पूछा मुझे एक बात तो बताओ, जिसने नबूवत का दावा किया है, क्या तुम लोगों ने नबूवत से पहले उसके ऊपर झूठ की कोई तोहमत लगाई थी? अबू सुफियान था काफिर, उस वक्त इस्लाम को कबूल नहीं किया, सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन बात वहां पे उसने सच्ची की है। था काफिर, था दुश्मनाने इस्लाम, लेकिन बात सच्ची की, बात खरी की। आज का मुसलमान कैसा है? मुसलमान होने के बावजूद भी झूठ बोलता है, वो काफिर है, बात सच कर रहा है। आज का मुसलमान झूठा है, किसी की भी इज्जत को तार तार करने के लिए गलत किस्म की FIR कटवा देता है। ये आज का मुसलमान है जिसका किरदार काफिरों से भी बदतरीन बन गया है। ये आज का मुसलमान है। और अबू सुफियान जब अदालत में खड़ा था, गलत बयानी नहीं की, कहा नबूवत से पहले कभी भी हमने इस नबी को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। हिरकल ने कहा
बताओ फिर तुम्हें वो किस बात की दावत देता है? अबू सुफियान के लब हिलते हैं, जुबान से अल्फाज क्या निकलते हैं, अल्फाज को नोट करते चले जाते। गैर मुस्लिम है, हिरकल भी गैर मुस्लिम है, अबू सुफियान भी गैर मुस्लिम है। दोनों गैर मुस्लिमों के दरमियान मुकालमा पैगंबर मुस्तफा का है। और कहा अबू सुफियान ने, उअबुदुल्लाह वहदहु वला तुशरिकू बिही शैया वतरुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़ि वस्सिलति। फरमाया वो हमें दावत देता है तो रब की तौहीद की दावत देता है, वो हमें दावत देता है रब के सामने अपनी जमीने नियाज को झुका दो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वो इस चीज की दावत देता है। वो दावत देता है वतरुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, अपने आबाओ अजदाद की बातों को, उनके मज़हब को तरक कर दो। आज हमारे कोई बात कहते हैं, यार अल्लाह और उसका रसूल ये बात बयान फरमा रहे, और तो कोई नवी गल कट लिया, साडे बाबे दादे तां करते रहे ने, तू कोई नवी शह कट लिया है, साडे ते प्यो दादे तां करते रहे ने। नहीं, ये तरीका साहबे ईमान लोगों का नहीं। जब बात अल्लाह और उसके रसूल की आ जाए, दुनिया कायनात के हर बड़े की बात को ठुकराया जा सकता है, लेकिन पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया नहीं जा सकता। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, कहा हमें कहता है कि अपने आबाओ अजदाद की बातों को तर्क कर दो, छोड़ दो, हमें हुक्म देता है वयक़ूलुना बिस्सलाति, नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, वस्सिद्क़ि, सच बोलने का हुक्म देता है, वल अफ़ाफ़ी, दरगुजर करने का, माफ करने का हुक्म देता है, वस्सिलती, और एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने का हमें सबक देता है हमारा नबी को। अब दोनों में मुकाबला है, दोनों गैर मुस्लिम, पर बात पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिरकल जो रूम का बहुत बड़ा बादशाह था, उस वक्त के दौर में अंदर सबसे बड़ी जो सल्तनत थी रूम की थी, और इसका बादशाह हिरकल था। और हिरकल की जुबान हरकत में आती है तो पता क्या कहता है? हिरकल कहता है जो नबूवत से पहले झूठ नहीं बोलता था, वो नबूवत के बाद रब के खिलाफ किसी किस्म की गलत बात कर सकता? और जितनी भी ये तूने बातें की हैं, अगर ये सारी की सारी सच्ची हैं, तो मैं तुझे बता देना चाहता हूं, इस तख्त पे अगर किसी का राज होगा तो एक दिन उसी का राज होगा। गैर मुस्लिम आप वो पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमामुल अंबिया अपने तो अपने बेगाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई किया करते थे, आपकी तारीफ करते थे, आपके अखलाकियात का तज़किरा करते थे। वो इमामुल अंबिया, वो सय्यदुस सकलैन के किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ऐ सिद्दीका कायनात, हमें बताओ रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक बताओ। तो सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लब हिलते हैं, जुबान से अल्फाज निकलते हैं। फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरा पड़ा है। ये है वो इमामुल अंबिया सय्यदुस सकलैन साकी कौसर शाफी माशा। हमारे लिए चूंकि कायनात के इमाम की हयात तय्यबा उस्वा है, आइडियल है, नमूना है, अब हमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात को अपनाना है। हमारी दावत के अंदर तब तक असर पैदा नहीं होगा जब तक हमारे अंदर नरमी नहीं आएगी, जब हमारे अंदर अच्छा अखलाक नहीं होगा,
जब हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा तब तक हमारी दावत के अंदर असर पैदा हो सकता नहीं। बल्कि अल्लाह ने खुद पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमा दी, फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंतलहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अंदर नरमी पैदा कर दी है, अगर आपके अंदर सख्ती होती तो ये लोग आपके कभी करीब आते नहीं। कायनात के इमाम के अखलाक को, आपके औसाफ को, आपकी चाल ढाल को, आपकी उठक बैठक को, आपके बोलने को, आपके तर्ज़े अमल को देखकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। वो कायनात के इमाम कि बेगाने भी तारीफ करें तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त, उस दौर जिनमें खुद कायनात के इमाम ने अपनी जिंदगियों को गुजारा। और जब कायनात के इमाम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, आज चूंकि टाइम बहुत ही करीब आ गया है, ये हदीस बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात के हवाले से अगले जुमे के अंदर बयान करूंगा कि कायनात के इमाम के अंदर आजिज़ी कितनी थी, इंकिसारी कितनी थी, हमारे अंदर अकड़ कितनी है, हमारे अंदर गुरूर कितना है, हमारे अंदर तकब्बुर कितना है। थोड़ी सी अगर हमारे पास अल्लाह ने ताकत दे दी, हम ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं। अल्लाह ने दौलत दे दी, दौलत का नाजायज फायदा उठाते हैं। और हमारे अंदर तकब्बुर और गुरूर और घमंड कितना है, लेकिन पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इंकिसारी की क्या हालत है, इंशाअल्लाह बाकी अगले जुमे के अंदर बयान करूंगा। तो तमाम भाई और दोस्तों से गुजारिश है कि वक़्त पे तशरीफ लेकर आया करें, ताकि शुरू से लेके एंड तक जितनी भी गुफ्तगू हो आप जरूर सुन सकें। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला में सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझ के इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।